नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद पांडे, एडवेंचर ट्रेनर। आज मैं जो आपसे बात करने आया हूँ वो है कैंपिंग एंड ट्रैकिंग मटेरियल्स के बारे में। अगर आप कहीं पर भी कैंपिंग करने या आप ट्रैकिंग करने के लिए जा रहे हैं तो आपको क्या बेसिक मटेरियल चाहिए वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो इसमें एक लिस्ट है कि कैंपिंग एंड ट्रैकिंग मटेरियल की। तो देखिए, सबसे पहले अगर आपके पास एक रक्सक 60 लीटर का है, 60 to 90 लीटर का है तो बेस्ट है। एक छोटा रक्सक भी आपके साथ होना चाहिए, जिसमें कि आपको अर्जेंट जो सामान चाहिए होता है वो आपके पास होना चाहिए। या छोटा ट्रैक है तो आप उसमें उस छोटे से रक्सक में रख सकते हैं, वो 30 लीटर के आसपास होना चाहिए। एक टेंट अगर आपके पास है, ये 2 मैन 3 मैन या सिंगल पर्सन के लिए भी हो सकता है, जिस तरह से आपके साथ लोग हैं। टेंट आपके होना चाहिए। एक स्लीपिंग बैग होना चाहिए। कैरी मैट होना चाहिए, जिसको आप स्लीपिंग टेंट के अंदर कैरी मैट को बिछाकर आप उस पर लेट सकते हैं। एक छोटी रोप होनी चाहिए। हेल्प भी आप कर सकते हैं किसी इमरजेंसी में, या रक्षक का कोई आपका जो है ठाने वाला अगर टूट जाए तो उसकी जगह आप उस छोटे सी रस्सी से आपको मदद मिल सकती है। एक छोटा स्टोव होना चाहिए और आपका उसका फ्यूल होना चाहिए। और एक पैन, ये जो तवा या पतीला आपके साथ है छोटा सा, तो मैस्टिन, थाली, लंच बॉक्स, टी स्पून, मग, ये सारी चीज़ें एक्चुअली आजकल छोटे छोटे सा एक पैकिंग तरीके से यूटेंसिल का एक बॉक्स आता है, आप उसको पूरा रख करके एक छोटी सी जगह में आपके रख में आ सकता है कि इमरजेंसी में आप छोटा सा मैगी वगैरह कुछ बना सकते हैं। इसके लिए आप रख सकते हैं, या आपको कोई कभी भी ऐसा कोई चाय वगैरह बनानी है तो आपके लिए बहुत बेस्ट रहता है। इसके अलावा एक बड़ी पॉलीथीन होनी चाहिए, या आपका बैक कवर होना चाहिए, क्योंकि अगर बारिश में आपका ये सामान जितना भी है अगर आपका भीग जाएगा तो उसके लिए आपका बड़ी पॉलीथीन के अंदर ये सारा सामान रख सकते हैं, खासकर वो भीगने वाला सामान। एक टॉर्च होनी चाहिए आपको नाइट के लिए, और हेड टॉर्च भी बेस्ट है। जब आप कहीं नाइट में अगर आप चल रहे हैं और अंधेरा हो चुका है तो आपका हाथ खाली होने चाहिए ट्रैकिंग के समय, तो आप हेड टॉर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक्स्ट्रा टॉर्च बैटरी होनी चाहिए, और आपके पास वाटर बोतल होनी चाहिए। ट्रैकिंग शूज़ होने चाहिए, इसमें आप चाहे हंटर शूज़ या अच्छे वुडलैंड के शूज़ आप ले सकते हैं ट्रैकिंग के लिए। स्लीपर एक होना चाहिए आपके पास। पॉन्चो और रेन कोट आपके पास होना चाहिए। सन ग्लास और यूवी प्रोटेक्शन, अल्ट्रावायरस प्रोटेक्शन ग्लास होना चाहिए। नाइफ़, और ये आजकल तो सर्वाइवल नाइफ़ भी आने लगे हैं, वो भी आपके साथ हो सकता है। आपके पास लाइटर या मैच बॉक्स आपके पास होना चाहिए। सेलो टेप होना चाहिए, कभी आपके शूज़ वगैरह गीले ना हो तो उसके लिए आप शूज़ पे इसको सेलो टेप भी लगा सकते हैं, या कोई आपका कभी रक्सक कहीं से फट रहा है तो आप सेलो टेप लगा सकते हैं। ट्रैकिंग स्टिक है तो बेस्ट है। एक विसिल होनी चाहिए, कभी आप रास्ते में खो गए तो आप विसिल से किसी को अपनी तरफ ध्यान कर सकते हैं। एक कटर होना चाहिए, और नीडल एंड थ्रेड होना चाहिए, कोई भी छोटी मोटी चीज़ आपकी फट रही तो आप उसको तुरंत सिल लें। एक लॉक होना चाहिए, नोटबुक पेन होना चाहिए, एक कंपास होना चाहिए आपके पास, बाइनोकुलर होना चाहिए, और एक ट्रैकिंग मैप, जिस रूट पे आप जा रहे हैं उसका आपके पास। आजकल तो आपका जीपीएस सिस्टम है, और आपके खुद के मोबाइल में सारा आजकल मैप का ऐप भी आने लगे, गूगल मैप ऐप होना है तो उससे आपको आजकल बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने से आपको ज़्यादा हेल्प मिलने लगी। तो ये चीज़ें आपकी एक कैंपिंग एंड ट्रैकिंग मटेरियल्स हैं। इसमें आपको थोड़ा सा देख लीजिए किस तरह से आपके पास टेंट होने चाहिए। तो इसमें से आपको, जैसे टेंट्स तो कई प्रकार के होते हैं, जैसे रिज टेंट, डोम टेंट, स्टिक टेंट, टनल टेंट, ख्याम सम कार टेंट, अलग अलग टेंट होते हैं। लेकिन जो बेस्ट अपने लिए, जो हल्का फुल्का जिसके लिए आपको ट्रैकिंग के लिए चाहिए, तो डोम टेंट बेस्ट होता है, जिसमें आपको 1 से 2, 2 से 3 लोगों के लिए ये बेस्ट रहता है, और ये हल्का भी रहता है, आपके रक्षक में आसानी से आ सकता है। इस तरह से अल्पाइन टेंट भी होते हैं, लेकिन ये भारी होते हैं, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा काफ़ी
मेहनत करनी पड़ती है। इसमें 4 से 6 लोग भी रह सकते हैं। और इस तरह देखिए टाइप्स ऑफ टेंट, अलग अलग टेंट होते हैं जिसमें आपको अलग अलग तरह के हैं। सिंगल पर्सन के लिए भी हैं, 2 पर्सन के लिए, 3 पर्सन के लिए अलग टेंट हैं। तो इनमें से कोई भी एक आप टेंट ले सकते हैं जिससे कि आपको वहाँ पर कैंपिंग में आपको कोई दिक्कत नहीं हो। इस तरह से आपके पास मेस्टीन होना चाहिए जहाँ पर आप खाना इसमें आप पैक भी कर सकते हैं, इसको पका भी सकते हैं। इसमें आप आग जला के नीचे इसको तुरंत खाना भी पका सकते हैं। तो ये दोनों पर्पस, ऑल पर्पस के लिए होता है। लंच बॉक्स भी बन सकता है, इसमें खाना भी खा सकते हैं और इसके में खाने को पका भी सकते हैं। इस तरह के आपके पास कॉर्फ्लैक बूट होने चाहिए। अगर आप आइस पे या स्नो पे जा रहे हैं तो आपके पास जो नॉर्मल बूट हैं वो वहाँ काम नहीं करेंगे, स्नो आइस पे वो बिल्कुल अकड़ जाते हैं। तो इस तरह के फ्लैग बूट आपको रहते हैं। और इस तरह के गेटर्स रहते हैं क्योंकि फ्लैग बूट से और आपके जो पैंट होती है उसके बीच के अंदर से बर्फ़ नहीं घुस जाए या आपके शूज़ के अंदर न चली जाए। तो इसलिए गेटर जिसको बोलते हैं गेटर, ये बिल्कुल आप इसमें जिप लगी होती है, उसको खींच के और बटन लगे होता है, लेफ़्ट राइट का अलग अलग होता है, आप उसको पहन सकते हैं। इस तरह से कंपास है, कंपास से आपको डायरेक्शन के लिए किस तरफ जाना है, आपके पास ट्रैकिंग रूट मैप है तो उसको आप देखते हुए आप कंपास सहायता से जा सकते हैं। आपके पास खुद का बाइनोकुलर होना चाहिए। और इसके बाद आपके पास इस तरह से आप अपने रक्षक को लगा सकते हैं। आप पूरे फुल रक्षक को नीचे आपका टेंट हो सकता है, नीचे वाले उस आपके जो बद्दियाँ होती हैं उनमें आप टेंट लगा सकते हैं। उसके बीच सेंटर में कैरी मैट इस तरह से लगा सकते हैं। उसके ऊपर आप छोटा सा बैग भी अपना लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप पूरा आपका रक्षक को अपने अलग अलग जगह पर, जिससे कम जगह घेरते हुए आप अपने तरीके से आप ट्रैकिंग और कैंपिंग कर सकते हैं। इस तरह देखिए टेंट के अंदर जो सामान जो आपको ट्रैकिंग के लिए चाहिए होते हैं अलग अलग छोटे छोटे से उसमें दर्शाए गए हुए हैं। और इस तरह से आपके हैंड ग्लव्स होने चाहिए जो आपको ठंड में भी मदद करते हैं। और ये देखिए आपके पास रॉक क्लाइंबिंग का अगर मटेरियल है तो बेस्ट है। इसमें रोप हैं, क्विक ड्रा है, फ्रेंड्स हैं, पुली हैं, एटीसी है और सीट हार्नेस हैं, शॉक नट्स हैं, कैराबिनर है और आपका हेलमेट है, शूज़ हैं, रॉक क्लाइंबिंग शूज़ हैं अलग अलग। तो इस तरह से आपके पास अगर रॉक क्लाइंबिंग का मटेरियल है तो आप जहाँ कैंपिंग कर रहे हैं वहाँ रॉक क्लाइंबिंग साइट में भी जा करके आप रॉक क्लाइंबिंग भी कर सकते हैं। इस तरह से आपका सर्वाइवल नाइफ अगर है तो बेस्ट है, आपको बहुत काम आने वाला है। और इस तरह से आप जंगल में आग लगा करके अपने आप को वहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं। इस तरह से अपना बना करके स्ट्रक्चर आप उसमें आग लगा करके चाय वगैरह बना सकते हैं, खाना पका सकते हैं। तो इस तरह से आप जंगल में एक बेस्ट कैंपिंग कर सकते हैं। और इसमें ये बैग को बताया गया कि किस तरफ कहाँ कहाँ क्या सामान होना चाहिए आपका रक्षक पैकिंग के लिए। तो ये देखिए आपका दिखाया गया है पैक ऑल द टॉप वे यू कैन गेट इट क्विकली। जो भी आपको तुरंत सामान जो चाहिए होता है वो आपका कहाँ पर होना चाहिए। की फर्स्ट एड के लिए जगह बताया गया है। हैवीएस्ट आइटम के लिए साइड में बताया। स्टोर फ्यूल बोटल्स के लिए कहाँ पर देखिए जगह बताया। पुट योर टेंट्स को बिल्कुल नीचे की तरफ उसमें बताया गया है। और आपका लाइटर आइटम आपके इधर होना चाहिए। कैरी और वाटर बोटल्स आप इस तरह से फंसा सकते हैं। वाटर प्रूफ बैग्स इस तरफ रख सकते हैं। जो एसेंशियल चीज़ें इधर रख सकते हैं। तो इस तरह से आपका पूरे रक्षक में कहाँ पर क्या आपका पैक करते वक्त बैग पे होना चाहिए वो सारी चीज़ें बताइए। अब इसके बाद आता है इस तरह से आजकल आपका जो चीज़ें होती हैं आपके जंगल कैंपिंग के दौरान आपको जो यूटेंसिल बताया गया ऐसे छोटे छोटे से सामान होते हैं उनको एक छोटे से बैग में आपस में एक दूसरे के अंदर डाल करके एक छोटा सा आपका ये यूटेंसिल का एक बन जाएगा जिसमें आप जाके जंगल के अंदर कैंपिंग कर सकते हैं। इस तरह से आपको मैप भी आपको कौन से एरिया में जाना है उसका मैप होना चाहिए। ये आपका ट्रैकिंग स्टिक्स हैं अलग अलग तरीके, ये फोल्डिंग स्टिक्स हैं, इनको बड़ा छोटा किया जा सकता है हाइट के आपके हाइट के अनुसार। ये देखिए क्रैम्पॉन है, क्रैम्पॉन आपका काम आने वाले हैं जहाँ पर आप हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं तो वहाँ पर स्नो या आइस होता है तो वहाँ पर आपको अगर आइस वॉल पे चढ़ना है तो क्रैम्पॉन होना ज़रूरी है, वो आपको चढ़ने में मदद करते हैं क्योंकि शूज़ आपके वहाँ काम नहीं करते। ये कॉर्फ्लैग शूज़ हैं जो कि आपको
ट्रैकिंग के दौरान जब आप स्नो या आइस में जाते हैं तो इस तरह से आपको कर्फ्लैक्स बूट पहनने पड़ते हैं। ये देखिए एक कैंपिंग के दौरान छोटे छोटे आइटम क्या होने चाहिए वो दर्शाया गया है। यहाँ पर क्या आप अल्पाइन क्लाइंबिंग जो आप करते हैं तो उसमें क्या ज़रूरत है, हेलमेट, हार्नेस, ये जो आइस स्नो के ऊपर जाते हैं तब आपको ये चीज़ें चाहिए होती है। रोप है, एटीसी है, क्विक ड्रा है, आइस एक्स आपको चाहिए होता है क्योंकि आइस में आपके हाथ काम नहीं करेंगे, एक्स के द्वारा ही आप चढ़ेंगे। आइस टूल, क्रैम्पॉन्स, ये देखिए स्नो शूज़ अलग से होते हैं, कॉफ्लैग जिनको बोलते हैं, आइस स्क्रू होते हैं जब आप पीटन उसमें रॉक पे लगाते हैं, लेकिन आइस स्क्रू होते हैं जो आपको घुमा के आप उनको आप आइस के अंदर कस सकते हैं। पिकेट होते हैं, स्नो फ्लूक होते हैं, डेड मैन डेड बॉय होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको हाई एल्टीट्यूड क्लाइंबिंग में आपको चाहिए होती है जहाँ स्नो या आइस का आपको क्लाइंबिंग होनी। इस तरह से आपके पास स्लिंग होनी चाहिए छोटी सी जो आपको मदद करे कहीं पर भी आपको नॉट्स वगैरह कहीं बांधना है, एंकर बांधना है तो आपको छोटी सी स्लिंग आपको मदद करती है। यहाँ पर इस तरह देखिए छोटा सा आपका रक्षक बताया जब आपको सबमिट वगैरह करने जाते हैं तो एक छोटा ही सही रक्षक होना चाहिए, बड़ा रक्षक की ज़रूरत नहीं होती है अगर वापस आप बेस कैंप में वापस आने वाले हैं। ये देखिए इस तरह से कोफ्लैग शूज़ होता है, इसका पीछे का हिस्सा दिखाया गया कोफ्लैग शूज़ क्योंकि ये आइस स्नो के लिए बेस्ट होते हैं। ये टेंट आप देखिए डोम टेंट है, आपको सिंगल या 2 पर्सन के लिए डोम टेंट बेस्ट है। ये यूवी या अल्ट्रा वायरस जो गॉगल्स हैं इससे आपको सूरज की रोशनी में, क्योंकि स्नो आइस में आपका बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन होता है, वहाँ पर आपको ये मदद करता है। ये देखिए इस तरह से आपके पास ट्रैकिंग शूज़ हैं, बेस्ट हैं ये ट्रैकिंग शूज़, आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रैकिंग के दौरान। इस तरह से आपके पास स्लीपिंग बैग्स होने चाहिए। स्लीपिंग बैग आपका फेदर का है, माइनस टेम्परेचर में है, अलग अलग माइनस टेम्परेचर के अलग अलग स्लीपिंग बैग्स आते हैं। ये देखिए हेड टॉर्च है, आपको कभी भी जंगल में रात हो गई आप चल रहे हैं तो आपके पास रक्षक है, आपके हाथ में ट्रैकिंग स्टिक है लेकिन दूसरा हाथ खाली होना चाहिए किसी भी समय कोई भी इमरजेंसी के लिए। तो आपका टॉर्च आपके हेड पर है तो बेस्ट है, जिससे आपको दिखाई भी ठीक से पड़ेगा और आप आराम से वहाँ माउंटेन पे क्लाइंब कर सकते हैं। और इस तरह से आपका पोंचो इसको बोलते हैं जिसमें आपको बारिश से भी बचाता है आपको और आपके बैग को भी बताता है। बैग को पीछे उसके आपको डाल देंगे तो ये बैग को भी बचाता है। तो पोंचो को इसी तरीके डिज़ाइन किया गया कि वो आपके बैग को सेव करता है। ये देखिए आपका रक्षक है, 70 लीटर से 90 लीटर अलग अलग साइज में आते हैं। ये रक्षक है आपका। ये कैरी मेट है जो आपको टेंट्स में बिछा करके आप इसमें लेटते हैं। ये आपका हैट, ट्रैकिंग के दौरान आपको हैट है। ये आपका गैस, छोटा सा गैस होता है जिससे कि आप फ्यूल आप इस्तेमाल करते हैं ट्रैकिंग में। ये छोटा सा बैग 30 लीटर के 30 to 40 लीटर के आसपास होता है, जो छोटा सा रक्षक आपके इमरजेंसी जो सामान है वो इसमें ज़रूर होता है। अभी तक मैं जो आपको इम्पॉर्टेंट सामान बता रहा था वो था ट्रैकिंग और आपका कैंपिंग का जो मटेरियल था वो बता रहा था। अब हमको चाहिए कुछ पर्सनल क्लॉथ क्या होने चाहिए जो आपको ट्रैकिंग या कैंपिंग के समय काम आने वाले हैं। तो उसमें से जो पर्सनल क्लॉथ है वो होता है जैकेट, एक होना चाहिए जो जैकेट नॉर्मल अगर आप ट्रैकिंग पे जा रहे हैं तो कम उसमें टेम्परेचर में तो उसका आपका जैकेट नॉर्मल जैकेट चल जाएगा, लेकिन अगर आप माइनस टेम्परेचर में जा रहे हैं तो आपका जैकेट फैदर का होना चाहिए जिससे कि आपको उसमें काम आने वाला है। स्वेटर होना चाहिए, थर्मल अपर एंड लोअर होना चाहिए, अंदर इनर आपका। फिर वूलन कैप, सन कैप और हैट हो सकता है आपके पास। टी शर्ट होने चाहिए आपके पास, ट्राउज़र्स होने चाहिए, शॉर्ट्स होने चाहिए, वूलन सॉक्स होने चाहिए, अंडर गारमेंट्स होने चाहिए, टॉवेल होना चाहिए, वूलन ग्लव्स होना चाहिए, फेस कवर होना चाहिए और हाफ जैकेट। इस तरह से जो आपका पर्सनल क्लॉथ होना चाहिए, इसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट होनी चाहिए क्योंकि आपके पास ऑलरेडी ट्रैकिंग कैंपिंग का मटेरियल आपको उठाना होता है स्वयं। आपको इतने सारे टी शर्ट या ट्राउज़र इतने सारे नहीं ले जाना है कि जिससे कि आपके लिए 2 या 3 बहुत ज़्यादा होते हैं, उतने ज़्यादा से नहीं आपको ले जाने हैं। अभी हम देख लीजिए, हाँ इस तरह से आपका इनर होना चाहिए आपका जिसको बोलते हैं थर्मल, अप लोअर अपर दोनों सेट आता है, वो आपको ठंड में माइनस टेम्परेचर में बचाता है। ये देखिए आपका जो ट्रैकिंग के दौरान क्या मटेरियल्स होता है उसमें एक दर्शाया गया है। फिर इसके बाद ये हैंड ग्लव्स हो गए आपका। ये देखिए पूरा एक ट्रैकिंग के दौरान कैसे एक ट्रैकर को अपने पूरे मटेरियल को ठीक से रखना पड़ता है
जिससे कि सारी चीज़ें आ जाएं, फिर उसको फटाफट पैक करना भी आना चाहिए, तो उसको पूरा एक दर्शाया गया है। इस तरह से आपके पास कैप, पी कैप हो सकता है, सन कैप जिसे बोलते हैं, हैट हो सकता है आपको, जिससे आपको सूरज की रोशनी में चलते वक्त ठीक रहें आप। और इस तरह से आपका फैदर जैकेट होता है, जैकेट आपको काम आने वाला है माइनस टेम्परेचर में। तो ये आपका कुछ पर्सनल क्लॉथ्स हुए। अब हम बात करते हैं टॉयलेट किट की। तो एक टॉयलेट किट होना चाहिए जिसमें आपको पर्सनल टॉयलेट किट में, जिसमें ब्रश, टूथपेस्ट, सोप फॉर बाथ, सोप फॉर वॉश, स्मॉल टॉवेल, फेस वॉश, कॉम, सन क्रीम और अल्ट्रावायलेट प्रोटेक्शन क्रीम, टैल्कम पाउडर, पेपर सोप, कोल्ड क्रीम, लिप बाम, टॉयलेट पेपर, शेविंग किट, शैम्पू, ये सारी चीज़ें आपके पास एक पर्सनल टॉयलेट किट होना चाहिए, जो एक ही बैग में, एक छोटे से बैग में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। वो आपका इस तरह से बनाया जा सकता है कि आपका वो सारा पर्सनल टॉयलेट किट आपका एक ही जगह पर है, जिससे आपको तुरंत मिल जाए। अब हम बात करते हैं कि कुछ आपके पास ऐसे आइटम होने चाहिए, फर्स्ट एड किट होना चाहिए जो कि आपको काम आने वाले हैं। तो फर्स्ट एड किट में, एक फर्स्ट एड में क्या होने चाहिए, तो वो है पेन किलर, पैरासीटामोल, बैंडेड, बैंडेज, डेटॉल, एंटीसेप्टिक, सप्रामाइसिन, ग्लूकोज, इलेक्ट्रॉल, इनो, डाइजिन, बेटाडीन पाउडर फॉर वुंड, एवोमीन, डॉक्टर टेप, फास्ट रिलीफ स्प्रे, ओडोमास, सीजर, सॉप्राडीन, मल्टीविटामिन, कपूर, थर्मामीटर, एंटीफंगल मूव। तो ये कुछ फर्स्ट एड के अंदर आपके पास आइटम होने चाहिए कि इमरजेंसी में आप या आपका ग्रुप में कोई ऐसा प्रॉब्लम होती है तो आप तुरंत निकाल सकें। यूँ तो फर्स्ट एड किट एक ऐसा इमरजेंसी होता है कि जब आपको कहीं भी डॉक्टर वहाँ अवेलेबल नहीं, तब आप इन चीज़ों का इस्तेमाल, लेकिन बेटर ये है कि आप ये सारी चीज़ें, इनमें से कुछ चीज़ें तो आप स्वयं इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन टैबलेट्स कुछ ऐसी टैबलेट्स होती हैं जिनको आपको डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ डॉक्टर के पास जाने से ही काम चलेगा। तो ये कुछ फर्स्ट एड का होता है। तो उसके लिए आपको एक छोटा सा बैग में आपको ये सारी चीज़ें अपने पास रखनी चाहिए, क्योंकि ये आपको ट्रैकिंग के दौरान, कैंपिंग के दौरान काम आने वाला है। अब हम बात करते हैं कि ऐसे मटेरियल की जो आपके पास यूटेंसिल है, फ्यूल है और आपके पास गैस है, तो उसके छोटा सा गैस है, तो उसके लिए आपको क्या चीज़ चाहिए। तो आपके पास छोटा दो मैगी होने चाहिए, छोटे 4-6 आपके पास मैगी होने चाहिए, बिस्किट्स होने चाहिए, नमकीन होने चाहिए, ड्राई फ्रूट्स होने चाहिए, चॉकलेट टॉफ़ी होनी चाहिए, पीनट्स होने चाहिए, स्वीट होनी चाहिए, ग्राउंड नट स्नैक्स, ये सब आप अपने पास रख सकते हैं कि रास्ते में आपको इमरजेंसी फूड होता है कि आपको कहीं भी खाने को जब कुछ नहीं मिलता है, तब आप इन चीज़ों से आप अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये देखिए कुछ आइटम्स हैं जो आप अपने एक पैकेट बना करके अपने पास रख सकते हैं, इस तरह से चॉकलेट टॉफ़ी। तो ये चीज़ें आपको इंस्टेंट फूड था और कुछ रॉ फूड थे। अभी हम बात करते हैं कि हाई एल्टीट्यूड मटेरियल क्या होना चाहिए। जो आप अगर आइस स्नो पर जाते हैं तो क्या क्या चीज़ होनी चाहिए। तो आइस एक्स होना चाहिए, कैम्पॉन होना चाहिए, कफ्लैक बूट्स होने चाहिए, गैटर होना चाहिए, फैदर जैकेट होना चाहिए, फैदर स्लीपिंग बैग होना चाहिए, रॉक क्लाइंबिंग इक्विपमेंट, आइस इक्विपमेंट, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो हम यहाँ दिखाते हैं कि इस तरह से गैटर और कफ्लैक बूट आपको दिखाया, और इस तरह से आपको जंगल में सरवाइव करना, आपको किस तरह से को फ्लैग बूट है। और यहाँ पर देखिए छोटा छोटा सा सामान एक बैग के अंदर आपके पास, ये इमरजेंसी सर्वाइवल किट है जिसमें आपको छोटी छोटी सी चीज़ें होनी चाहिए। इस तरह से आप जंगल में कैसे अपने आप को सर्वाइव करते हैं। आइस एक्स होना चाहिए, ऐसे आपको बर्तन छोटे छोटे से आपको कैसे कहाँ पर सोना, कैसे क्या बनाना है, वो भी जंगल में कैसे आपको अलग अलग तरीके से आप बना सकते हैं। कंस्ट्रक्ट फ्रेमवर्क ऐसे बना सकते हैं, पैरासूट कवर से इसको कवर कर सकते हैं, और स्नो कवर कैसे, स्नो में कैसे आप इग्लू टाइप का बना के रह सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको सर्वाइवल चीज़ में सिखाई जाती है। और इस किस तरह से आपको अगर कोई टीन का बॉक्स है तो उसमें भी कैसे आप आग लगा करके कैसे किस तरह से आप अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये अलग अलग तरीके दिखाए गए हैं। ये को फ्लैग बूट है, और ये आपका अल्पाइन क्लाइंबिंग इक्विपमेंट्स है जिसमें हेलमेट, हार्नेस, रोप, एटीसी, क्विक ट्रा, आइस एक्स, आइस टूल, कैम्पॉन, स्नो शूज़, जो फ्लैग बूट होते हैं, आइस क्रू, पिकेट, स्नो फ्लूक, और इसमें डेड मैन, डेड बॉय, ये सारी चीज़ें आपको हाई एल्टीट्यूड में काम आने वाली हैं। ये देखिए कैम्पॉन है, आपको आइस क्लाइंबिंग के लिए इस दौरान ज़रूरत होती है। स्टिक आपका
आपका ट्रैकिंग स्टिक है आपको। अब आप देखिए कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं जो आजकल हमें ज़रूरी हो गए। पहले के समय में तो हमको ये चीज़ें नहीं चाहिए होती थी, लेकिन अब हमें ये जैसी सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, क्योंकि इनके चीज़ों के बगैर हमको पता नहीं चलता था। पुराने ज़माने में लोग ड्राइविंग ट्रैकिंग बहुत सारी चीज़ें देख के आ जाते थे, लेकिन किसी दूसरे को दिखाने के पास उनके पास कोई प्रूफ नहीं होता था। लेकिन आज इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, आप मोबाइल ले जा सकते हैं, पावर बैंक हैं, कैमरा है, चार्जर है, सेल्फी स्टिक है, हेडफोन है, स्पीकर है, एक्सटेंशन। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं तो आप आसानी से लोगों को वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। जहाँ पर आप अगर टावर मिल रहा है तो आप बेस्ट प्लेस से भी आप लोगों को वहाँ पर मोबाइल से आप लाइव हो करके लोगों को वो सारी चीज़ें दिखा सकते हैं, और आप कैमरा से अच्छे अच्छे फ़ोटो खींच करके वहाँ से भेज सकते हैं। और आजकल और एक और किट आपकी एक्स्ट्रा हो गई है, वो है कोविड-19 किट। ये कोविड-19 किट जिसमें कि फेस मास्क, सैनिटाइज़र, आपके पास आईडी प्रूफ भी होना चाहिए, और आजकल कोविड रिपोर्ट भी मांगी जाती है कि आपको जो है कोई ऐसा कोरोना तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो आपको बताई गई हैं, ये आपकी एक लिस्ट थी, और इन लिस्ट को आपको कैंपिंग और ट्रैकिंग मटेरियल के समय ज़रूर याद रखने हैं। तो इसमें से जो इलेक्ट्रॉनिक और गैजेट, और जैसे कि ये फेस मास्क है, ये आपका इस तरह से पावर बैंक होना चाहिए, सैनिटाइज़र होना चाहिए, कैमरा होना चाहिए, और इस तरह से आपका जो कैंपिंग मटेरियल है अपने आप को पहले सेट कर लें सारी चीज़ें, कि उसमें से कोई चीज़ आपको भूल नहीं रहा हो। तभी आप अपने बैग में एक साथ उनको सारी चीज़ों को डालना चाहिए, जिससे में कौन सी चीज़ आपको किस तरफ रखनी है जो आपको आसानी से मिले। जो चीज़ें आपको रास्ते में चाहिए उनको सबसे ऊपर रखना चाहिए, जो आपको चीज़ें बीच में चाहिए उनको सेंटर में रखना चाहिए, और जो सबसे लास्ट में कैंप में पहुंचने के बाद जहां आप रुकेंगे वहां चाहिए तो सबसे बिल्कुल लास्ट में चाहिए थे। जगह जगह अपने बैग को नहीं खोलना चाहिए जिससे आपका कोई भी सामान गिर सके। तो ये आपको कुछ चीज़ें आपको दिखाई गई हैं कि कैंपिंग या ट्रैकिंग में आपको कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो ये चीज़ें आपको सारी इस्तेमाल होने वाली हैं अगर आप एक कैंपिंग या ट्रैकिंग करने जाते हैं। तो ये जो एक हेल्प थी कि जिससे कि आपको आसानी से अगर एक कैंपिंग और ट्रैकिंग करने जाते हैं तो क्या क्या ज़रूरी चीज़ें होती हैं और इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, वो हमने एक कोशिश की है आपको बताने की। तो ऐसे ही आपको और भी वीडियो हम बना के देते रहेंगे और आपको एडवेंचर से नई नई चीज़ें आपको जोड़ते रहेंगे, नई नई चीज़ें बताते रहेंगे ऐसे आप। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को कम में इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बजा करके हमको सपोर्ट करें, जिससे हम नए नए वीडियो आपको इसी तरीके से डालते रहें। थैंक यू वेरी मच।